अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये कहानी है अमेरिका की एक स्टेट इलिनॉइस के एक शहर स्प्रिंगफील्ड की। मार्क विंगर नामी एक शख्स अपनी बीवी डोना विंगर और अपने अडॉप्टेड बेटे बिली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन अचानक एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरे शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। वहशत और सफाकी की एक दास्तान लिखी गई, लेकिन बीते वक्त के साथ जो हकायक सामने आए उसने लोगों को हिला कर रख दिया। 22 अगस्त 1995 एक आम सा दिन जो कि एक खौफनाक रात में बदलने वाला था। शाम के 5 बजे के करीब 911 पर एक कॉल आता है। फ़ोन की दूसरी तरफ मार्क विंगर की आवाज़ थी, जो कि चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। मेरी बीवी को मदद चाहिए, मेरे घर में एक कातिल है, मैंने फायर किया है, यहाँ बहुत खून है। ये अल्फाज थे मार्क के। यहाँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हाई अलर्ट जारी हो गया। जब पुलिस की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची तो मंजर बहुत वहशतनाक था। घर के ड्राइंग रूम में 2 लाशें पड़ी थीं, एक आदमी की और एक औरत की। औरत की चंद सांसें अभी बाकी थीं। ये औरत डोना विंगर थी, जिसने बाद में हॉस्पिटल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डोना के सर पर हथौड़े से 7 मरतबा वार किया गया था और डोना के करीब पड़ी लाश की शिनाख्त पुलिस ने की, जो कि 27 साल रोजर था। रोजर के सर पर 2 गोलियां लगी थीं। तहकीकात शुरू हुई, लेकिन आखिर यहाँ ये सवाल उठता था कि क्या ये कत्ल था या सेल्फ डिफेंस। पुलिस ने घर को सील कर दिया। घर में ज़बरदस्ती दाखिले के कोई निशान नहीं थे। मार्क ने पुलिस को बताया कि वो घर के बेसमेंट में था जब उसने ऊपर अपनी बीवी के चीखों की आवाज़ सुनी। उसने अपने लॉकर से गन निकाली और घर के ऊपर वाले हिस्से में आ गया, जहां उसने अपनी बीवी को ज़मीन पर खून में तड़पते हुए देखा और एक आदमी हाथ में खून आलूद हथौड़ा लिए उसके सर पर झुका हुआ था और एक के बाद एक उस पर वार कर रहा था। मार्क के मुताबिक उसने 2 फायर किए और कातिल ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद उसने 911 को कॉल की। मार्क ने पुलिस को बताया कि ये रॉजर नामी शख्स उसकी बीवी का पिछले 1 हफ्ते से पीछा कर रहा था। अब चलते हैं 6 दिन पहले, 16 अगस्त 1995। डोना अपने वालिदैन से मिलने फ्लोरिडा गई थी। वापसी पर उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर को हायर किया था उसे घर पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पुलिस को पता लगता है कि वो ड्राइवर रोजर था, जो कि काफ़ी अजीब था। डोना ने घर आकर अपने शोहर को बताया कि वो ड्राइवर एक साइको था, जो कि पूरा सफ़र अपनी अजीब फैंटेसीज के बारे में बात कर रहा था। मार्क ने पुलिस को मज़ीद ये बताया कि रोजर ने डोना को किसी डांस पार्टी में आने का इनविटेशन भी दिया था और कहा था कि वो बड़ी उम्र की औरतों को पसंद करता है। मार्क के मुताबिक रोजर एक आम इंसान नहीं बल्कि एक सिक्सोफेनिक इंसान था, जो अपने दिमाग में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनता था, जो कि उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करती थी। मार्क ने कहा कि डोना उस सफ़र के बाद घर तो आ गई थी, लेकिन वो बहुत खौफज़दा थी। यहाँ ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था। रोजर अब डोना का पीछा कर रहा था। डोना को अननोन नंबर से कॉल्स आने लगी थी। डोना काफ़ी खौफज़दा थी और उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। पुलिस को रोजर की कार मार्क और डोना के घर के बाहर मिली और उन्हें उसके अंदर काफ़ी हथियार भी मिले। पुलिस का ख्याल था कि रोजर एक कातिल था, जो कि डोना को मारना चाहता था और मार्क ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर फायर किया, इसलिए मार्क पर कोई मुकदमा नहीं चला। केस बंद हो गया। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मार्क अपने चंद माह के बेटे के साथ अकेला रहने लगा। लेकिन बिली के लिए एक नैनी का इंतज़ाम किया गया, जिससे बाद में मार्क ने शादी भी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए और अब वो शहर से बाहर शिफ्ट हो गए। मार्क डोना को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भुला चुका था और उसके पेरेंट्स से भी हर राब्ता ख़त्म कर चुका था, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। वक्त गुजरता गया और लोग इस हादसे को भूलने लगे, लेकिन डोना के इस वहशतनाक कत्ल की हकीकत अभी तारीकी के पर्दों में भटक रही थी। 15 जुलाई 1999 का दिन और डोना के कत्ल को अब 4 बरस बीत चुके थे। एक शाम पुलिस को एक लेटर मिला, जो कि डायन शेल्टर नामी एक लड़की ने लिखा था। उसने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसने पुलिस को डोना मर्डर केस को दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया। डायन शेल्टर, जो कि डोना विंगर की करीबी दोस्त थी, उसने इंकशाफ किया कि उसके पास डोना मर्डर केस के बारे में कुछ दिल दहला देने वाले हकायक मौजूद हैं। मार्क, जो असल में एक धोखेबाज शख्स था, उसने अपनी बीवी को सफाकी से रास्ते से हटाने की साजिश की थी। मार्क विंगर के डायन के साथ ताल्लुकात भी थे। मार्क ने डोना के मर्डर से कुछ दिन पहले नशे की हालत में डायन से कहा था कि उसको बहुत जल्द डोना से आज़ादी मिलने वाली है और उसने एक हथौड़ा भी खरीदा था। उसने डायन से कहा था, अगर डोना मर जाए तो हमारे लिए एक साथ रहना बहुत आसान हो जाएगा। डायन को ये अफसोस था कि वो पहले पुलिस को ये सब ना बता सकी, क्योंकि उसको ये डर था कि उसका हाल भी डोना जैसा ही होगा। डायन ने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, जिसमें मार्क कह रहा था कि उसको रोजर को अपने घर बुलाना होगा। पुलिस ने दोबारा इस केस को ओपन किया,
लेकिन उनको काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि अब 4 साल बीत चुके थे। कार कंपनी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने क्राइम सीन की जांच की थी, जिसमें ये सामने आया था कि रोजर और डोना की लाशों की पोजीशन और कमरे में मौजूद खून के निशान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रोजर और डोना का कातिल एक ही था। पुलिस के पास अब मर्डर की तस्वीर भी थी जो कि मार्क के बयान से मेल नहीं खाती थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज फिर से जांची जो कि मार्क और डोना के घर के बाहर लगे हुए थे, लेकिन अब वो कुछ और ढूंढ रहे थे। एक बात अब भी पुलिस को खटक रही थी कि डोना को जिस हथौड़े से मारा गया था वो कहाँ से आया था, क्योंकि रोजर जब घर में दाखिल हुआ था तो उसके हाथ में कोई हथौड़ा नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी में हथौड़ा मौजूद था। मज़ीद तहकीकात पर पुलिस को मज़ीद सबूत मिले और पता चला कि मार्क ने यह सब कानूनी साजिश अपनी बीवी डोना से जान छुड़ाने के लिए की थी और उसने रोजर को खुद अपने घर बुलाया था। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों मार्क को डोना का कत्ल करना पड़ा? क्यों एक मासूम इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? यहाँ मार्क अब भी बेखबर था कि सालों पहले जो घर उसने बर्बाद छोड़ा था उसमें अभी तक खून की बू बसी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने 23 अगस्त 2001 को मार्क को 2 कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने केस फाइल किया और उनका ख्याल था कि मार्क डोना को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे बिली की कस्टडी उसके साथ शेयर करना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिवोर्स नहीं देना चाहता था। डोना की दोस्त डायन की गवाही और नए मिलने वाले सबूतों में एक बार फिर मार्क को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा किया। पुलिस का मानना था कि मार्क ने पहले बेदर्दी से रोजर का कत्ल किया और जब उसकी बीवी फायरिंग की आवाज़ सुनकर ऊपर आई तो उसने हथौड़े से उस पर भी वार किए। 6 मार्च 2002 मार्क को 2 कत्ल के इल्ज़ाम में मुजरिम करार पाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मार्क को अब जेल में 3 साल हो चुके थे। 2005 में कैद में बैठे हुए मार्क ने एक और भयानक कत्ल का मंसूबा बनाया, डायन शेल्टर का कत्ल। जी हाँ, वही डायन जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी, और उसकी मौत भी नहायत वहशी अंदाज में की गई। मार्क को जेल में फांसी दे दी गई और मरने से पहले उसके आखिरी अल्फाज थे कि उसने उन औरतों के साथ वही किया है जिसकी वो हकदार थी। डोना की मां का कहना था कि हमें लगता था कि डोना एक खुश जिंदगी गुजार रही है, लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये है कि मार्क ने उस पर हथौड़े से वार किया और उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया था। इस कदर वहशत और बेरहमी समझ से बाहर है। सफाकी की इस दास्तान से हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? क्या बर्बरियत के इस दौर में कोई इंसान किसी पर भरोसा कर सकता है? तो दोस्तों, ये केस हमें बताता है कि सच कभी नहीं छुपता, जल्द या देर सामने आ ही जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।